Hello students, today we are starting 7th chapter of your English grammar book Jumbled Letters. Chapter name is Jumbled Letters. तो इस वीडियो में हम समझेंगे, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जम्बल्ड लेटर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जम्बल्ड लेटर्स क्या होते हैं? जम्बल्ड लेटर्स इज़ अ टाइप ऑफ पजल। पजल समझते हो ना आप पहेली सॉल्व करते हो, पजल सॉल्व करते हो। आपको प्रेयर असेंबली में भी कई बार पजल्स हम बताते हैं और ऐसे भी आपको जीके क्वेश्चंस भी देते हैं, उसमें भी पजल्स आप देखते हो क्या होती है, पहेलियाँ होती है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो वो जम्बल्ड लेटर्स इज ऑल्सो लाइक अ पजल। पजल्स में इसमें क्या होता है कि वेयर द लेटर्स इन अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। इसमें जो लेटर्स होते हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं होते हैं, तो हमें उनको फिर क्या करना होता है। जम्बल्ड लेटर्स जो होते हैं करेक्ट ऑर्डर में लेटर्स नहीं होते, उल्टा पुल्टा करके इनको लिखा होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एक लिखा हुआ है HESO, ये लिखा हुआ है, ये जम्बल्ड लेटर है, ये जम्बल्ड लेटर्स हैं। तो इनको आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब मीनिंगफुल फॉर्म में लिखना है। ऐसा कोई वर्ड बनाना है इन लेटर्स से। ये 4 लेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, H लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, लेकिन HPSO ये कोई भी वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ये करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं। हमें क्या करना होता है कि इनको इन 4 लेटर से या जम्बल्ड लेटर में जो भी जितने भी लेटर्स दिए हुए होते हैं उन लेटर से हमें एक वर्ड बनाना होता है, मीनिंगफुल वर्ड, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। तो जैसे बच्चों आप बताइए इससे क्या बनेगा? करेक्ट फॉर्म में अगर इसको हम करेंगे तो क्या बनेगा इससे? सोचिए। हमें इसको फिगर आउट करके करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है और करेक्ट ऑर्डर के वर्ड्स में इसको सेट करना है, मतलब इसको करेक्ट वर्ड बनाना। आप सोचिए और बनाइए, क्या बनाते हो आप इन लेटर्स से, इन 4 लेटर्स से आप क्या वर्ड बनाते हैं? सोचिए तो बनाइए बच्चों, इससे क्या वर्ड बनेगा? इससे आप वर्ड तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप इसको कैसे सोल्व करोगे। ये पजल है, इस पजल को आपको कैसे सोल्व करना है। तो इसके लिए आपको कई ट्रिक्स हैं इसके लिए। तो एक ट्रिक तो आप ये अपना सकते हो, जैसे इसमें कॉन्सोनेंट या वोवल कोई भी आप फॉर्म ले लीजिए। कॉन्सोनेंट के जो लेटर्स हैं उसको 1 बाय 1 आप सेट करेंगे। जैसे इसमें पहले आप ले लेंगे H लेते हैं अपन पहले, तो H से हम बना के देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो अब सेट करना पड़ेगा आपको इसको। आपको ये मेंटल की, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज है बच्चों, इससे आपको ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जम्बल्ड वर्ड से। तो इसमें क्या करना है आपको, H सबसे पहले H से स्टार्ट करेंगे और बाकी के जो लेटर्स हैं उनको हम सेट करेंगे, क्या कौन सा वर्ड बन रहा है। घुमा फिरा के आपको सेट करके देखने पड़ेंगे कि जैसे HOPS कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। और फिर आप HS से तो कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होगा, OSP ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। ऐसे तरह तरह से आप सेट करके देखेंगे, नहीं बनेगा। फिर आप नेक्स्ट ले लीजिए P से सेट करते हैं, PHOS ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, PHSO ये भी नहीं है, PSOH ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो आपको ऐसे सेट करके आपको देखना है। फिर आप S लेंगे, तो S के बाद में आप SOHP नहीं बन रहा है। फिर आप ऐसे सेट करके देखते रहेंगे। आपकी ये एक्सरसाइज होगी, ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। आपको ऐसे एक तो आपकी इसके लिए वोकेबलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ती है, लर्न करने पड़ते हैं आपको ऑलरेडी स्पेलिंग्स आनी ज़रूरी है, तभी तो आप जम्बल्ड वर्ड की पजल जो है सॉल्व कर पाओगे। तो ये बन रहा है, इसका बन रहा है SHOP, शॉप, ये करेक्ट वर्ड है। इसका एक मीनिंग निकल रहा है, शॉप मीन्स होता है दुकान। तो शॉप तक पहुंचने के लिए बच्चों, ये तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 टाइम जो प्रैक्टिस की है, बाकी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप करेक्ट फॉर्म तक पहुंचेंगे।
करेक्ट फॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, आपके ब्रेन की, तभी आप करेक्ट फॉर्म तक पहुंचेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि ऑलरेडी आप स्पेलिंग्स लर्न कर करके अपनी वोकेबरी इंक्रीज़ करें। वोकेबरी इंक्रीज़ होगी आपकी तभी आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको शॉप आने SHOP इस जंबल लेटर्स को सोल्व करने के लिए आपको SHOP शॉप की स्पेलिंग पहले से आनी ज़रूरी है, तभी आप कर पाओगे। आपकी बुक में एक्सरसाइज फर्स्ट पे चलते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है आपके, इसमें है अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो इतने सारे 20 वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जंबल्ड लेटर्स हैं और इनको आपको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो एक तो मैं बता रही हूँ, बाकी आपको करने हैं। तो पहला जैसे जंबल्ड लेटर पहला दिया हुआ है PACEE। अब ये कोई भी वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आपको क्या करना है, इसको मीनिंगफुल वर्ड में चेंज करना है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्रैक्टिस कर करके आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या बन सकता है। तो ऑलरेडी आपकी वोकेबरी तो इंक्रीज होनी ज़रूरी है ही साथ आपको बना के प्रैक्टिस कर करके भी देखने पड़ेंगे। अब वर्ड है PACEE, जैसे वर्ड है PACEE। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक एक लेटर को ले लीजिए, स्टार्टिंग A से स्टार्ट करते हैं। क्या कोई को वर्ड से सेट होता है? A से सेट करते हैं अपन, APCEE, कोई नहीं बन रहा वर्ड। AEEAP, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ऐसे फिर अपन चलते हैं C पे, तो CEEPA, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। CAPEE, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। फिर E पर चलते हैं, EAPCEEAPEC, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। फिर अपन चलते हैं P पर। P पे भी अपन बहुत सारे वर्ड्स बना के देखेंगे। पहले PACEE बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन फिर आपको अब जब P पे चलते हैं तो पहले आपको AK, CK, EK, PK बहुत सारे वर्ड्स आने ज़रूरी है। वोकेबरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी मस्ट है, कंपलसरी है। फिर अपन P पर पहुँचते ही थोड़ा सा पास पहुँचते हैं कि ये कोई वर्ड बन तो रहा है, ये बना अपना ये वर्ड, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। फिर अपन चलते हैं, एक स्पेलिंग है, आप देखिए PEACE, इसको ऐसे लिखा, तो ये क्या कोई वर्ड बन रहा है? ये क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? PEACE, पीस। यस, इट्स अ मीनिंगफुल वर्ड। इट इज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ दीज जंबल लेटर्स। ये करेक्ट फॉर्म है और ये पीस वर्ड बन रहा है, जिसका मतलब होता है शांति। तो इसका मीनिंग निकल रहा है, ये मीनिंगफुल वर्ड बन गया, तो ये राइट वर्ड्स है। तो ऐसे ही बच्चों आपके यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे पीस का मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद में देखो AIDFAR दिया हुआ है। ये लेटर्स जो है इनको आपको सेट कर करके एक वर्ड बनाना है। वर्ड के बाद में कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। ये इसका बनेगा अफ्रेड। इसका AFRAID, अफ्रेड बनेगा। थर्ड वर्ड दिया हुआ TUHBM। अब इसको आप सेट कर करके देखेंगे क्या बनेगा। लास्ट में आप इसके एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा आपका THUMB, थंब। थंब का मतलब होता है, थंब का मतलब होता है अंगूठा। तो ये सारी एक्सरसाइज 1 आपको बुक में करनी है, नोटबुक में करनी है। आपका यही आज का वर्क है। थैंक यू।